आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। इजराइल के प्रति अंधभक्ति छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर यही बड़ी सलाह दी है। कांग्रेस का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे समीकरणों को देखते हुए भारत को किसी एक पक्ष के करीब दिखने के बजाय संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारत के राष्ट्रीय हित इसी में है कि सरकार पश्चिम एशिया के मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाए। उनका दावा है कि जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चा हो रही है, उस समय भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ इजराइल को लेकर सरकार के रुख पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंधों को भी भारत के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बताया है। पार्टी का कहना है कि एक समय ऐसा था जब भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को क्या सलाह दी है? पाकिस्तान को लेकर कौन सी चिंता जताई है और अमेरिका ईरान के बीच संभावित शांति समझौते से भारत की विदेश नीति का क्या संबंध है? आइए आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत को किसी एक देश के ज्यादा करीब दिखने के बजाय संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए। उनका कहना है कि भारत की पहचान हमेशा ऐसे देश की रही है जो सभी पक्षों से बातचीत करता है, इसलिए सरकार को पश्चिम एशिया के मुद्दों पर संतुलित रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक 19 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर ये समझौता होता है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जयराम रमेश ने पाकिस्तान को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान फिर से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। कांग्रेस नेता ने होर्मुज जलडमरू मध्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर वहां हालात सामान्य रहते हैं और तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहती है तो भारत को राहत मिलेगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किए गए तेल से पूरा करता है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि केवल तेल की कीमतों में राहत मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। उनके मुताबिक देश पहले से ही रुपए पर दबाव, धीमे निजी निवेश, बाजार में मांग की कमी और सस्ते चीनी सामान जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए भारत को संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं सरकार और उनके समर्थकों का मानना है कि भारत पहले से ही अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर 19 जून पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौता होता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज है और आने वाले दिनों में विदेश नीति को लेकर बयानबाजी और बढ़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।